हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ड मैट्रिक्स में और मैट्रिसेस में। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वर्ड मैट्रिसेस होता है ये मैट्रिक्स का ही प्लूरल होता है, यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स की बात करें तो वो मैट्रिक्स होता है, अगर हम एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करें तो वो मैट्रिसेस होता है। चलिए अब बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स बताती हूँ मैं आपको। पहले आप डेफिनेशन ध्यान से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। यानी कि रोज और कॉलम्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। को एक चीज़ क्लियर करती हूँ, जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो। आप किसी से भी कर सकते हैं, बी से भी आप किसी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं और सी से भी आप किसी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, बट ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में ही हम इसको डिनोट करेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में ही इनक्लोज्ड होती है, और हमारे पास जो यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट्स दे के रखते हैं, ये जो डाटा होता है इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स मैट्रिक्स के। ठीक है, बस हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जैसे नोटबुक्स में होती हैं, इन्हें हम मैट्रिक्स में रोज कहते हैं। और हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इन्हें हम मैट्रिक्स में कॉलम्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि जो हमारी ये वर्टिकल्स लाइन है ये हमारे कॉलम्स हैं, और सेम यही मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी रोज कहलाती हैं। ठीक है, मैं आपको और मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके क्लियर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई, आपको बताना है यहाँ पे कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक। ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई रो 3। और हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल्स लाइन कितनी है, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। ठीक है, मैं आपको एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दी गई है 10 12 15 16 ऐसे करके। आपको बताना है इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 2, यानी कि रो कितनी हो गई 2, और वर्टिकल्स लाइन यहाँ पे हमारे पास कितनी है 2, तो हमारे पास कॉलम भी कितना हो गए 2। तो आपका रो और कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहूँगी, इसको आप नोट कर लेना, एक पॉइंट है, इसे आप डेफिनेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। वो हमारे एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ फंक्शंस एंड नंबर्स का। ठीक है, इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ, आपसे देख के डरिएगा मत। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे जो इसका डाटा है वो नंबर्स में है। हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा नंबर्स में ही दी जाती है, कभी भी हम उसमें नेम, एड्रेस ये सब यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसका जो डाटा होता है वो हमेशा फंक्शंस और नंबर्स में ही दिया जाता है। सो यहाँ पे अरेंजमेंट में टी आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स में कभी भी इसकी जगह नेम डाटा नहीं दिया जाता। और नंबर्स तो हमारे ये हो गए 2 5 6 7, और जो हमारा फंक्शंस है उससे हम समझते हैं। जैसे कि आपको पता है f(x) कोई फंक्शन है x² + 2। ठीक है, f(y) कोई फंक्शन है y + 7, f(x) कोई फंक्शन हो गया sin x, cos x। इस तरह का एंट्री भी हमारे मैट्रिक्स में होती है। जैसे कि मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ, x + 7 2 3 4 एट्सेट्रा। आया समझ में? यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट होती है, और हमारे रो और कॉलम्स की जो एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ नंबर्स और फंक्शन को ही अलाउ करती हैं। नेम, एड्रेस वगैरह ये सब हमारी मैट्रिक्स में इंक्लूड नहीं होता है। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है इन फॉर्म ऑफ m इंटू एन, वेयर m जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ रोज होता है और n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। यानी कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसे हम नंबर ऑफ रोज और इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, हमने जैसे पीछे एग्जांपल लिया था, हम समझते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? रो 1 रो 2। और आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आपको पता है हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे रोज कितनी है? 1 2 2। और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारे पास 2/3। आप कभी भी जो ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई करके हम नहीं लिखते हैं, हम उसको m इंटू एन की फॉर्म में ही लिखते हैं। आप इसे सुनेंगे कहीं से भी m इंटू एन, m/n, m मल्टीप्लिकेशन ऑफ n, कुछ भी सुनेंगे, बट हम इसे कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, हम इसे m इंटू एन के रेशो में ही लिखते हैं। हम इसको यहाँ पे और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ली a 5 6 7 10 12 18 19 30, रैंडमली हमने कुछ भी ली और आपसे पूछा कि हमें बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें यहाँ पे बताइए। तो आपको पता है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होता है। यहाँ पे कितनी रो हैं? रो 1 रो 2। आपको पता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो रो कितनी हो गई? 2। कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे आपको पता है? एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 4। तो कॉलम कितने हो गए? 4। ये रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये कॉलम 4। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हो गए? नंबर ऑफ रो हो गए 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? जैसे कि मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर होगा हमारे पास नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 2/4। आपको और लेके भी हम एग्जांपल समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4, इसका ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2। तो क्या हो गया? हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स होगी, यानी रो इंटू कॉलम 2 इंटू 2। यहाँ पर हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट का। जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, वो हम फाइंड करते हैं बाय द फॉर्मूला m इंटू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 2/3। हमसे कहेगा कि हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं मैट्रिक्स में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो ही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो 6 होगा। अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख के रखे 8/7, तो हमारे पास 56 होगा। अगर हमारे पास ऑर्डर दे के रखता है 4 इंटू 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 8। पर कभी भी हम जब ऑर्डर फाइंड करते हैं तब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, तब हम इन रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। जब हम कभी भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं तब हम इन रो और कॉलम के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 इंटू 2 दिया गया है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 हमने ले लिया है, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होंगे 12।
ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलेंगे और आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम एलिमेंट्स को कैसे नेम देते हैं। जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें हम जो एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं वो इन ए आई जे की फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये जो ए आई जे होता है ये एक की आई जे जो होता है ये एक ही बॉटम में होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा आई डिनोट करता है विच रो को, यानी कि जो हमारा ए है वो किस रो में है, और जे डिनोट करता है विच कॉलम को, यानी कि जो हमारा ए है वो किस कॉलम में है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दे के रखते हैं कि A2 3 हमारा क्या है 5, A12 क्या है 2, इसका क्या मतलब है कि वो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, और इसका क्या मतलब है A12 का कि जो 2 है हमारा वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। हमारी मैट्रिक्स होती है वो हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में AIJ, जहाँ पे M/N हाउस मोटर का मैट्रिक्स होता है और AIJ एलिमेंट्स होते हैं, और IJ हमें बताते हैं विच और विच कॉलम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे नेम करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली हमने, ऑर्डर क्या लिया 2/2, यानी कि हमें पता है यहाँ पे कितनी रो होंगी 2, कितने कॉलम होंगे 2, यानी कि हमारे पास 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स को कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे ये हमारी क्या होगी रो 1 कॉलम 1, तो यहाँ पे क्या होगा A11, हमें पता है कौन सी रो में है रो 1 में, कौन सी कॉलम है कॉलम 1 में, यहाँ पे हमारी रो कौन सी है 1, कॉलम कौन सा है 2, यहाँ पे हमारी रो कौन सी है 2, कॉलम कौन सा है 1, कॉलम कौन सा है 2, रो कौन सी है 2, समझे। और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3×2 ऑर्डर की, ठीक है, सॉरी। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे कॉल करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे 6, तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे रो कितनी होंगी, तो इसे 2/3 कर लेते हैं, रो 1 रो 2, कॉलम कितने होंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, बस 2/3, कन्फ्यूजन ना हो तो मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा रो 1 कॉलम 1, तो क्या होगा A11, रो 1 कॉलम 1, तो क्या होगा A11, रो 1 कॉलम 2 A12, रो 1 कॉलम 3 A13, रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3। इसको लिखने का एक सिंपल सा कुछ ट्रिक कह दीजिए उसे, या कुछ भी मैं आपको एक सेकंड बताती हूँ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे दी गई है 2×3 ही ले लीजिए, कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास रो 1 हो गई रो 2 हो गई, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए लिख देते हैं। ये रो कौन सी है 1, तो यहाँ पे सब जगह क्या आएगा 1, कॉलम कौन सा है 1, कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि पहले हम रो की नेम दे देते हैं फिर 1 2 3, से यहाँ पे हमारी रो कौन सी है 2, तो ए के साथ 2 कॉलम 1 2 3। नेमिंग ऑफ एलिमेंट का कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दी गई होगी 2 5 6 7, ये 2/2 ऑर्डर की, और आपसे पूछ सकते हैं कि A11 और A22 बताओ यहाँ पे क्या है, तो आप A11 को देख के समझ ही सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि AIJ की फॉर्म में एलिमेंट को डिनोट करते हैं, जहाँ पे I होता है कि वो विच रो, यानी कि कौन सी रो में है, और J डिनोट करता है कि वो कौन से कॉलम में है, विच कॉलम। तो A11 यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि वो रो 1 में है और कॉलम 1 में है, तो यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1, रो 1 और कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। फिर हमारे पास आता है A2 बताना आता है क्या है, तो वो रो 2 में है और कॉलम 2 में है, यानी कि रो 2 ये है और कॉलम 2 ये है, तो इसका एलिमेंट कौन सा होगा ये 7। आप समझ गए हैं। एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 5 6 8 10 12, और हमसे पूछा है यहाँ पे A13 A12 A22, तो आपको बताना है। आप देख सकते हैं, हम इससे पहले रो और कॉलम्स को देखते हैं। रो 1 है, ये रो 2 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 कॉलम 3। आपसे पूछा है A13, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि 6।
A12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया 5 5। A22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया 10। अब हम चलते हैं नए टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रो होती है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन्फिनाइट हो सकते हैं, बट हमारे पास जो रो होती है वो 1 होती है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, जिस पे हमारी क्या है, इनमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 5। से हम एग्जांपल लेके समझते हैं 1 6 10। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यानी कि हमारे पास जो रो मैट्रिक्स होती है वहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ जो रो होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स होती है हमारी रो मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होता है वो 1 × n होता है। सेकेंड टाइप आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ में सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम एक होता है। नंबर ऑफ रोज इन्फिनाइट हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम एक ही होता है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 1 5 6 पे नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, यानी कि 3 × 1 का यहाँ पे रेशियो बनता है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो 1 ही होगा। ये देखिए हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है ए, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 × 1, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है हमारी, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों होती है। थर्ड हमारा टाइप आता है ज़ीरो मैट्रिक्स। जो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स होती है जिसकी सभी एंट्रीज ज़ीरो होती है और ये डिनोट होती है बाय ज़ीरो से ही हम इसको डिनोट करते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी सभी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर फोर्थ टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है ये 1/1 ऑर्डर की, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वो मैट्रिक्स है जैसे कि आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो ये वो वाली मैट्रिक्स है। इसका ये सभी मैट्रिक्स में आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, सब में आती है। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, बस जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो ये होता है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जैसे कि आपको पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, बट हमारे डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एलिमेंट्स जो है सिर्फ डायगोनल पे ही हों, बाकी सभी एलिमेंट्स जो हमारे ज़ीरो के इक्वल हों। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ डायगोनल पे ही हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं, बाकी सभी एलिमेंट क्या हैं ज़ीरो। तो यही होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास पे मैट्रिक्स आती है 2/2 ऑर्डर की, यहाँ पे 5 6, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन ज़ीरो हैं, बट डायगोनल से अलग एलिमेंट जो होंगे वो हमारे ज़ीरो के इक्वल होंगे। फिर आता है हमारे पास सिक्स टाइप स्केलर मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं, बट उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई,
ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे जो सभी एंट्रीज हैं डायगोनल की वो क्या है, इक्वल है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये भी हमारी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, 5 है 5। यहाँ पर भी जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल हैं, 2 2 2। तो जहाँ पर हमारे डायगोनल के सभी एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आता है हमारे पास 7th टाइप, यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ज़्यादातर यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ही जाना जाता है। आपको एग्जाम में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देखने के लिए मिलेगी। इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जो डायगोनल के सभी एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हो, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल हो। आपको पता है आइडेंटिटी क्या होता है, 1। तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो एक मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो 1 के, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, 1 के। या हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो उसके सभी आइडेंटिटी एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, 1 के। बाकी सब क्या होगा, 0 की। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी को ही हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि दो मैट्रिक्स हैं, उन्हें हम इक्वल कब कहेंगे, उसके लिए हमें उसे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट, कि जो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दूसरा, जो उनके एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाएंगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2 की, तो जो बी है वो भी हमारी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, 2x2। और जो एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें हैं वही सेम एलिमेंट्स हमारे बी में भी होंगे, तभी ये हमारी मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगी। मैं आपको इसे क्वेश्चन के जरिए समझाती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया गया है, आपको 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, मैट्रिक्स ए और ये कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको बी। तो आपसे पूछा है कि बताओ ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। तो आप कैसे बताएंगे, आपको ये 2 कंडीशंस यहाँ पे देखनी है कि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है कि नहीं। भी 2x2 ऑर्डर किया है, ये भी 2x2 ऑर्डर किया है, पर वो एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर तो सेटिस्फाई हो रहा है पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सब डिफरेंट है, तो यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप क्वेश्चन आराम से कर सकें। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दी गई है x 5 8 10, और यहाँ पे एक और बी मैट्रिक्स दी गई है 1 5 8 10, और आपको गिवन है कि ये मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे x फाइंड करके बताओ। इस कंसेप्ट पे आपके पास इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास 2 मैट्रिक्स दी गई हो और किसी एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए बोला गया हो। तो आपको पता है यहाँ पे गिवन है कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपको पता है कि इनका ऑर्डर तो सेम है, इक्वल है, तो आपको सब कुछ गिवन है, इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे। तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि x इसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स इक्वल हैं। आपको पता है कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं दोनों मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि आपके पास आए कि कोई मैट्रिक्स है 10 9 8 7, और बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास 5 6 7 8 9 10। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वही प्रूव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो इस सब के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इजी वे में। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए, उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आए हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।